पहली इंफ्रा न्यूज आ रही है सीधा इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से। जी हां, स्टारलिंक ने भारत में अपना ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। कंपनी टेलीकॉम ऑपरेटर और डाटा सेंटर के साथ मिलकर जमीन पर ढांचा तैयार कर रही है, ताकि आने वाले सालों में देश के सबसे दूर दराज और गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचे। ये शुरुआत भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। दूसरी इंफ्रा न्यूज आ रही है हिमाचल प्रदेश से। डिप्टी सीएम ने एक बड़ा ऐलान किया है। हिमाचल को स्विट्जरलैंड जैसा टूरिज्म हब बनाने का प्लान। इस प्रोजेक्ट का सेंटरपीस है शिमला का लगभग 14 किलोमीटर लंबा रोपवे, जिसकी लागत है करीब 1,734 करोड़ रुपए। ये रोपवे शहर के जरूरी पॉइंट्स को जोड़ेगा, स्कूल, हॉस्पिटल से लेकर ट्रांसपोर्ट हब तक। यही नहीं, कई और रोपवे भी बनाए जाएंगे, जिनमें धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन सभी का काम 2027 के बीच तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है, जिससे हिमाचल की कनेक्टिविटी और टूरिज्म दोनों को नई उड़ान मिलेगी। तीसरी इंफ्रा न्यूज आ रही है तमिलनाडु के मदुरई से। राज्य के हाईवे मंत्री ने कंफर्म किया है कि गोरीपालयम फ्लाईओवर का मेन आर्म जनवरी 2026 तक खोल दिया जाएगा, जबकि सेल्युलर आर्म मार्च 2026 तक तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने दो और बड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा शुरू की है। 263 करोड़ रुपए का रोड ओवर ब्रिज, जो अभी डीपीआर स्टेज पर है, और 190 करोड़ रुपए का रिंग रोड प्रोजेक्ट। इन सब के पूरा होने से मदुरई की ट्रैफिक कनेक्टिविटी और भी मजबूत हो जाएगी। चौथी इंफ्रा न्यूज आ रही है केरल से, जहां तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को मिला है बड़ा ग्रीन सिग्नल। पर्यावरण मंत्रालय ने आरसेक 136.31 करोड़ के सिटी साइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। अडानी एयरपोर्ट्स द्वारा प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट में 5 स्टार होटल, डाइनिंग फैसिलिटीज और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे। खास बात यह है कि इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सीवेज ट्रीटमेंट जैसी सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजी भी होगी। प्रोजेक्ट से लगभग 1,200 नए रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। पांचवी इंफ्रा न्यूज आ रही है लखनऊ ईस्ट से। यहां 2 करोड़ रुपए के दो नए रोड प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। एक 113 लाख रुपए का पंचवती कॉलोनी में और दूसरा 28 लाख रुपए का इंदिरा प्रियदर्शनी वार्ड में। इन रोड्स के बनने से स्थानीय लोगों की एक्सेस सुधरेगी और रास्ते में खड़ी बिजली की खंभों जैसी बाधाएं हट जाएंगी। यह कदम राज्य सरकार की व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी डेवलपमेंट योजना का हिस्सा है, जिससे सड़क यातायात और जीवन स्तर दोनों बेहतर होंगे। छठी इंफ्रा न्यूज आ रही है बिहार के कटिहार जंक्शन से। रेलवे मंत्रालय ने 118 रुपए करोड़ के रोड ओवर ब्रिज को मंजूरी दी है, जो NH30 वर्स SH98 पर भीड़ वाले लेवल क्रॉसिंग की जगह लेगा। इस नए ब्रिज से ट्रैफिक की बोतलनेक्स कम होगी और सुरक्षा बढ़ेगी। प्लानिंग और टेंडरिंग का काम पहले ही शुरू हो चुका है, और जैसे ही ब्रिज तैयार होगा, कटिहार की कनेक्टिविटी काफी आसान हो जाएगी। सातवीं इंफ्रा न्यूज आ रही है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे से। ये 15,188 करोड़ रुपए, 263 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर अब तेजी से बन रहा है। कर्नाटका में 71.7 किलोमीटर का हिस्सा ऑपरेशनल हो गया है। आंध्र प्रदेश में 29 किलोमीटर सड़क चालू है, जबकि तमिलनाडु में अभी भूवैज्ञानिक और जमीन संबंधी चुनौतियां हैं। पूरा एक्सप्रेसवे मिड 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है, और इसके पूरा होने से दिल्ली मुंबई के बाद दक्षिण भारत की लॉजिस्टिक्स और ट्रैवल टाइम में बड़ा बदलाव आएगा।